हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। सो देखते हैं क्या होने वाला है एंड क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख दिया है। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Past, we have the King of Cups, Six of Swords, Queen of Cups, lovely. Present, we have the Five of Cups, the Six of Wands and the Page of Wands. Future, the Devil. डेविल से डरना नहीं है, ये कैप्रिकॉर्न कार्ड है। ओके, मेजर आर्काना का कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज यू। 10 of Pentacles, lovely, and we have the 7 of Cups. Overall energy, we have the 4 of Swords. Capricorns, ओके, ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, रिकवर करने की ज़रूरत है। अगर कुछ इल हेल्थ का पीरियड रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर यू नीड टू रिकवर। ओके, एनर्जी अपनी रीजुविनेट करने की ज़रूरत है, खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, सही नरिशमेंट लेने की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है, हेल्दी रूटीन रखने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली स्लीप पैटर्न। ओके, प्रॉपर एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप, अनइंटरप्टेड पीसफुल स्लीप। एंड हो सके तो दिन में भी, अगर बहुत बिजी डे आपका रहता है तो पावर नैप अगर आप दिन में बीच में एक बार ले सकें एटलीस्ट, दैट विल ऑल्सो हेल्प। एंड आई सी यू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मेंटली। आप अपने दिमाग में लगे हुए हैं कि छोटी छोटी इश्यूज अगर हैं तो हाउ टू रिजॉल्व देम, एंड ताकि लाइफ पीसफुल मोड पे चले। ओके, आई फील कैप्रिकॉर्न्स, आपको इस वक्त पीस ऑफ माइंड, लाइफ में हार्मनी, सुकून बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड प्रायोरिटी पे आपने रखा हुआ है। सो उसी डायरेक्शन में आई फील आपके एफर्ट्स हैं कि कुछ भी इशू है तो उसको शांति से अच्छे से सोच के समझ के सुलझा दो, ताकि वो परेशानी ना रहे ज़्यादा टाइम के लिए। पास्ट में आई सी द किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, सो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन है यहाँ, 2 पार्टनर्स दिख रहे हैं, एंड विद द 6 of Swords आई सी हार्मनी। आई सी वहाँ पर भी आपका यही एफर्ट, यही एटीट्यूड था पास्ट में कि आपको परेशानी या उलझने या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बिल्कुल नहीं पसंद, आपको सुकून भरी लाइफ चाहिए। सो पास्ट में आई फील किसी रिलेशनशिप को लेके भी आई फील आपने पूरी कोशिश की है कि उस रिलेशनशिप में, आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के साथ में बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हो, एकदम हार्मोनियस, खुशी खुशी आपको एग्जिस्ट करें। सो येस, यहाँ पर मे बी जो सुकून भरी लाइफ आप बनाना चाह रहे थे उसमें ये कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी का साथ भी था पास्ट में। डेफिनेटली देयर इज़ समवन विद यू। आप मेल हैं तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है, आप फीमेल हैं तो यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी है आपके साथ। ये एक हैप्पी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाते हुए। ओके, सो यस, कोई बिल्कुल आपके ही जैसे माइंडसेट का पर्सन पास्ट में मुझे आपके साथ दिख रहा है, बिकॉज दोनों ही कप्स के सूट के कोर्ट कार्ड्स हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सो दोनों एक ही माइंडसेट के हैं, एक ही विजन रखते हैं लाइफ से, दोनों को सेम चीज़ें चाहिए। बहुत ज़्यादा आई फील ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। सो पास्ट में डेफिनेटली आप दिख रहे हैं अपनी पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्ट्राइव करते हुए कि बहुत ही प्यारी एंड सुकून भरी लाइफ हो। सो यस, पास्ट में बहुत अच्छे एफर्ट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी दिख रही है। प्रेजेंट सिचुएशन, I feel Capricorns, there is some kind of a loss.
ओके ये अब प्रोफेशनल एरिया में है या पर्सनल एरिया में है, बट कुछ सैडनेस में आप हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मॉर्निंग पीरियड भी हो सकता है, किसी चीज़ का आप दुख मना रहे हैं, दुख में हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप उस सैडनेस से थोड़ा मुश्किल हो रही है आपको निकलने में। और ये सैडनेस लाइक आई सेड किसी पर्सन का लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, मे बी रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो सकता है। एंड इवन दो इन स्पाइट ऑफ आपके एफर्ट्स जो यहाँ दिख रहे हैं पीस मेकर होने के, बट फिर भी मे बी फॉर सम ऑफ यू अगर पीछे कोई पास्ट रिलेशन नहीं चला और ब्रेकअप हुआ है, सो उसके अभी गम से आप नहीं उभरे हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर एट द सेम टाइम आई फील इवन दो देयर हैज़ बिन अ ब्रेकअप, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आपके बहुत सूटर्स दिख रहे हैं, बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। सो येस मे बी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत यू स्टैंड आउट इन अ क्राउड। ओके सो यहाँ बहुत ज़्यादा अटेंशन आ रही है आप पे, एंड मे बी कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप में नाउ दैट यू आर सिंगल। लेकिन आप सिंगल तो दिख रहे हैं, बट आप अभी भी आई फील अभी भी उस पास्ट से नहीं निकले हैं। But yes, maybe present scenario is saying कि now that you will realize कि yes, इतना ज़्यादा possibility है लाइफ में, potential है लाइफ में, खुशी अर्न करने का potential है, तो फिर दुख में क्यों रहना। So I feel in time आप realize करेंगे कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। So ये पेज ऑफ वॉन्ड्स अब लाइफ से नई एक्साइटमेंट चाह रहा है। So that is what I see. Now take it how it fits in your life. ज़रूरी नहीं सबका ब्रेकअप हुआ है या सबका ये रिलेशनशिप का लॉस है। Like I said, ये कुछ प्रोफेशनल सिनारियो में भी हो सकता है। It's a general reading, so take it how it fits in your situation. लेकिन किसी तरह की सैडनेस है, okay, जिससे आप निकल रहे हैं, बट निकल भी ऐसे रहे हैं कि मेजर कुछ फील गुड फैक्टर आ रहा है, सक्सेस फैक्टर आ रहा है। ओके सिंगल है तो बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड ऑपोजिट जेंडर के लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड प्रोफेशनली अगर कोई लॉस हुआ है पीछे, लेकिन अब दिख रहा है कि आप नई अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके कुछ नया जॉब, नई प्रमोशन हो सकती है अगर पिछला जॉब छूट गया है आपका। सो येस you have this new found expectation from life. okay एक नई नज़रों से आप ज़िंदगी को देख रहे हैं एंड नई खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। आप आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली आई फील आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए किसी चीज़ से, पुराने जॉब से, पुरानी रिलेशनशिप से, बट यू आर नाउ मूविंग ऑन। ओके दैट इज़ व्हाट आई सी। फ्यूचर वी हैव द डेविल, ये आप हैं, एंड यस यू आर मेकिंग अ नेम, अर्निंग योर फेम एंड फॉर्चून। आई फील कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि अपनी लेगेसी बना रहे हैं। ओके बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आते हुए दिख रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, पोटेंशियल आपके लिए खुलने वाला है। ओके लिटरली मतलब एक नई दुनिया आपके लिए खुल रही है जिसमें प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भर के हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इवन दो आई फील अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए कि प्रोफेशनली जितना आप राइज कर रहे हैं, बट येस समवेयर इन योर हार्ट आप कुछ एक रिलेशन को मिस करते हैं। पास्ट में ये जो परफेक्ट ट्यूनिंग किसी के साथ थी, बट स्टिल फॉर सम रीज़न या तो डिस्टेंस आ गया या ब्रेकअप हो गया, जिस भी रीज़न से आई फील आप उस एक एक्स को, उस पर्सन को नहीं भुला पाएंगे। सो फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है आपका दिल उन्हीं से बंधा हुआ है, बट चाहे वो पर्सन वापस
आए या ना आए, या आप उसको भुला पाएँ या ना भुला पाएँ, मूव ऑन कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, वो पर्सनल लाइफ कीपिंग दैट असाइड, प्रोफेशनल लाइफ मुझे बहुत चमकती हुई दिख रही है। आप अपना पूरा एनर्जी अब अपने प्रोफेशन को देंगे एंड फ्यूचर में लिटरली, मतलब लाइक आई सेड, ये बहुत ज़्यादा रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ मुझे दिख रही है आपके लिए। सो येस, मेजर गेन्स एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ लॉस। येस, सो येस, लाइक आई सेड, लॉस को भी कुछ लोग पॉजिटिवली ले सकते हैं कि यस, अब लाइफ जब इतना ऑफर कर रही है तो आई डिज़र्व हैप्पीनेस। सो मे बी आप वो मूव ऑन करने की भी सोचेंगे, बट यस, दिल तो दिल है, पुरानी मेमोरीज इतनी जल्दी भी ऐसे ही नहीं वॉश ऑफ हो जाती एंड होनी भी नहीं चाहिए। सो समवेयर कुछ एक एनर्जेटिक कॉर्ड अभी भी उस पर्सन से शायद अटैच्ड है, फ्यूचर में दिख रहा है कि वो एनर्जेटिक कॉर्ड रहेगा, वो यादें रहेंगी, नॉस्टैल्जिया रहेगा, इवन दो कॉन्शियसली आप मूव ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं। मे बी फ्रेंड्स एंड फैमिली के प्रेशर में वो आपको समहाउ हेल्प कर रहे हैं, शायद पोटेंशियल पार्टनर्स से मिलवा के या डेटिंग सीन में वापस से डाल के। सो येस, आप ट्राई तो कर रहे हैं डेफिनेटली। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी ऑरेकल फॉर कैप्रिकॉर्न्स। वन कार्ड, लुक एट दिस। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, excuse me, balance, spirituality and practicality. So yes, यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, ये जो हार्ट एंड माइंड का बैलेंस है, यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर दिल उलझा हुआ है पास्ट में या किसी लॉस में, लेकिन दिमाग कह रहा है इट्स टाइम टू मूव ऑन। सो ये जो बैलेंस है, बैलेंसिंग एक्ट, ये इसमें माहिर होना है, इसको परफेक्ट करना है, ओके। बिकॉज यहाँ पर भी इम्बैलेंस दिख रहा है कि समवेयर पर्सनल लाइफ में आप उलझे हुए हैं, कुछ यादों में, कुछ सैडनेस में, एनर्जेटिकली किसी से अटैच्ड हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि दिल टूटा हुआ है, उलझा हुआ है, तो आप सारी एनर्जी अब डाल रहे हैं अपने काम में। सो अगेन एक तरह का डिसबैलेंस है, ओके, इम्बैलेंस है रादर। सो यस, ये इम्बैलेंस को सही करना है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मुझे वही लग रहा है, स्पिरिट, सोल लेवल पे जो कनेक्ट था वो आप मिस करते हैं। सो एंड प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी पे पूरा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवेयर ये बैलेंस की ज़रूरत है। एक भी एरिया इग्नोर्ड या बिल्कुल बैक सीट ले ले तो कहीं ना कहीं सफ़र आप ही करेंगे। सो वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है, ओके। हेल्दी रिलेशन या रिलेशंस बना के रखने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, फैमिली, सपोर्ट सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड यस, जो हो गया उससे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हेल्दी माइंडसेट के साथ उसको पास्ट को रिव्यू करने की ज़रूरत है एंड फ्यूचर में स्टेप लेने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।